ये है निफ्टी का चार्ट और देख सकते हैं किस प्रकार से मार्केट का हाल हुआ है। समझना, एकदम ब्लड बाथ जारी है। एकदम एक तरह से 2025 का एकदम सबसे गंदा तरीके से गिरा है। समझना, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप डाउन है, यानी कि निफ्टी के 4% मतलब एक बार में गैप डाउन खुलना। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 22,800 के पास क्लोज हुआ था पिछली बार, और देखिए कि आज कितना पर खुला है, यानी कि 21,800 के पास खुला है। ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। समझे ना, कितना बड़ा गैप डाउन खुला है। और ये सब जितना भी कारनामा हुआ है ट्रम्प सरकार के चलते। समझे ना, मुझे ट्रम्प ट्रैफिक के बारे में मैंने बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और एकदम वो सही साबित हुआ है। समझे ना, गैप डाउन बोले थे, गैप डाउन खुला है। समझे ना, देख सकते हैं कितना बड़ा गैप डाउन है। अब इसको देख सकते हैं, अगर टैरिफ समझ सकते हैं, इंपोर्ट टैरिफ लगाया है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाया है 26%। समझे ना, तो वो 26% बहुत बड़ा होता है। समझे ना, 26% टैक्स जो भारत पर लगा है वो बहुत बड़ा टैक्स लगा है 26%। समझे ना, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को गिरना, नीचे गिरना तो एकदम तय था, और वही हुआ भी। समझना, और अभी ये ही नहीं, समझना, अभी और गिरेगा। ये तो मैंने बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। समझना, हमने बताया था कि इसका पिछला जो सपोर्ट है, सबसे अंतिम सपोर्ट जो है वो 21,800 है। समझना, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 21,800 के पास यहाँ पर खुला, और ऊपर की ओर बाउंस बैक लेकर के एक अच्छा खासा बाइंग दिखाया है यहाँ पर। समझना, लेकिन इसको बाइंग नहीं कर सकते हैं। समझना, आप देख सकते हैं इतना बड़ा जब रैली दे करके मार्केट यू टर्न ले सकता है, और वापस से आकर के 10% मार्केट 12% के लगभग में गिर सकता है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। समझना, तो ये 21,800 के अभी लेवल मानिए। समझना, ये एक तरह से समझ लीजिए कि दीवार है। समझना, और अगर इसके नीचे अगर देखिएगा 21,800 के नीचे अगर देखिएगा, नीचे में तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। समझना, यानी कि नीचे कितनों तक गिर सकता है, और गिरने के संदर्भ में जो वहाँ पर सपोर्ट बनाएगा वही सपोर्ट कहलाएगा। अब आप प्रीवियस देख सकते हैं चार्ट, एक भी नहीं है सपोर्ट नीचे में, एक भी नहीं। समझना, इधर में तो बन भी रहा था सपोर्ट। समझना, तो हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर ले रहे थे, और फिर यहाँ से उठा भी। समझना, मतलब प्राइस एक्शन काम प्रॉपर किया है। समझना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर अगर अब आगे के लिए, कल के लिए अगर सोचा जाए, कल यानी कि 8 अप्रैल, समझना, तो इसका अगला सपोर्ट ये वाला मान लीजिए 22,300, ये वाला। अभी मार्केट है 22,200 कुछ। समझना, तो ये वाला जो 22,000 जो यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है 22,300, ये अगला इसका रेजिस्टेंस है। समझना, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो एकदम निश्चित है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर की ओर करेक्शन दिखाए। अगर ऊपर की ओर गया तो नीचे आना निश्चित समझ लीजिए। समझना, अगर ऊपर गया, अब देखिए अभी तो मार्केट डाउनफॉल में है। समझना, लेकिन उतना भी नहीं मानना है कि मतलब डाउनफॉल है तो हम डाउनेज साइड में बैठ जाए। समझना, वैसा नहीं करना है। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकाला तो ज़्यादा चांस है कि इधर कहीं से सपोर्ट लेकर के नीचे की ओर आ सकता है, या तो ये तो बहुत दूर के बाद बता दे रहे हैं। समझना, लगभग में इधर खुलेगा। समझना, यानी कि 22,000 के लमसम में। समझना, 22,000 तक के खुल सकता है, 22,100 खुल सकता है, यही लमसम में खुल सकता है। और ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे की ओर आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा तगड़ा बाइंग के चलते मैंने इधर बताया है कि अगर इधर में आसपास खुलेगा, लेकिन बहुत कम चांस है। समझे ना, प्रोबेबिलिटी वहाँ के बहुत कम है 22,300 के से ऊपर की। इधर में ये जो बताए हैं ना, ये लाइन, इधर में बहुत कम चांस है। समझे ना, तो हम लोग ज़्यादा चांस रखेंगे इधर की ओर। समझे ना, 22,000 के लगभग में। समझे ना, 22,100, 22,200 और 22,000 के नीचे समझ लीजिए। और यहाँ से ये 22,300 से सपोर्ट ले सकता है, और लेकर के नीचे की ओर डाउनफॉल दिखा सकता है। समझे ना, अगर गैप अप खुला, एक तरह से मैंने जैसे पिछली बार बताया कि अगर गैप अप खुला, इधर में कहीं पर खुला, तो समझ लीजिए कि नीचे आकर के यहाँ से अप साइड का एक मूवमेंट दिखा सकता है। समझना, ये नहीं कि मतलब हमेशा बाय एंड सेल के लिए, पुट के लिए भी सोचे, नहीं। मार्केट के सिचुएशन के अनुसार आप नहीं ढलिएगा ना तो बहुत दिक्कत करेगा। समझना,
तो यही दो लेवल है, समझे ना, 22,800, 22,300 और फिर 21,800 जो है ये सबसे लास्ट सपोर्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक्स।